नमस्कार। इंडस्ट्री टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं यशलोक सिंह। आज हम चर्चा करेंगे भारत और ताइवान के बीच संबंधों को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और ताइवान के बीच व्यापारिक संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ताइवान भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA करना चाहता है। क्या ये समझौता भारत को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकते हैं? और अगर भारत ये कदम उठाता है तो क्या चीन के साथ उसके संबंध और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ताइवान दुनिया के लगभग 70% सेमीकंडक्टर और 90% से ज़्यादा हाई एंड चिप बनाता है। स्मार्टफोन, कार, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब ताइवान के सेमीकंडक्टर पर निर्भर हैं। इंडिया जो अब मेक इन इंडिया और सेमीकंडक्टर मिशन को प्रमोट कर रहा है, ताइवान की तकनीक के साथ मिलकर खुद को चीन से आयात पर निर्भरता से मुक्त कर सकता है। ताइवान की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग को तैयार है। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 85 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका है। ताइवान के डिप्टी NSC सू चिन शू, जो भारत में आयोजित रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने आए थे, उनका कहना था कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और ITC प्रोडक्ट्स के लिए चीन पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्ट्स भारत में ही बनाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि अगर भारत और ताइवान इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर आगे बढ़ते हैं तो चीन की प्रतिक्रिया क्या होगी? चीन पहले ही दुनिया को साफ साफ संदेश दे चुका है कि अगर कोई देश ताइवान के साथ कोई औपचारिक व्यापार समझौता करता है तो चीन उसके साथ अपने संबंध खराब कर सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले ही ऑस्ट्रेलिया और लिथुआनिया जैसे देशों के खिलाफ चीन के द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने ताइवान से नज़दीकी बढ़ाई थी। अगर भारत इस दिशा में आगे बढ़ता है तो क्या चीन भारत के खिलाफ कोई आर्थिक कदम उठाएगा? भारत के लिए यह फैसला आसान नहीं है। अगर भारत ताइवान के साथ समझौता करता है तो उसे चीन के संभावित दबाव और व्यापार प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यह भारत को सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ओर बड़ा कदम भी हो सकता है। इस समय भारत के सामने दो रास्ते हैं, या तो वह चीन पर अपनी निर्भरता जारी रखे या फिर ताइवान के साथ मिलकर खुद को टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्लोबल लीडर बनाए। तो आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को ताइवान के साथ व्यापार समझौता करना चाहिए, भले ही चीन नाराज हो जाए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।